हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साउंड वेव्स का आज का हमारा लास्ट लेक्चर होगा। इनफैक्ट 11th जेई फिजिक्स का लास्ट लेक्चर होगा। नेक्स्ट लेक्चर से जो हमारी 12th है उसकी फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वो स्टार्ट हो जाएगी। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, सोनिक बूम्स ये क्या होते हैं। तो देखो, एक सुपरसोनिक प्लेन होता है जो मूव करता है ना, उसकी जो स्पीड होती है ना, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर से ज़्यादा होती है। मतलब 342 मीटर पर सेकंड स्पीड से ज़्यादा से मूव करता है। कौन? सुपरसोनिक प्लेन। मतलब उसकी जो स्पीड है ना 1231 किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा होती है। मतलब स्पीड ऑफ साउंड इन एयर से ज़्यादा होती है। तो जब वो मूव करता है ना सुपरसोनिक प्लेन, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर से भी ज़्यादा स्पीड से जब वो मूव करता है तो वो क्रैकिंग साउंड्स भेजता है, ज़बरदस्त खतरनाक क्रैकिंग साउंड्स, मतलब बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी की। तो जिससे होता क्या, जो ग्लास विंडोज होती है ना वो भी टूट जाती है, और इवन जो हमारी बिल्डिंग्स होती है, कुछ बिल्डिंग्स वो भी डैमेज हो जाती है। तो ये सब कैसे होता है आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। सोनिक बूम्स ये क्या होते हैं। वैसे आप इसको यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, सोनिक बूम्स। जब कोई सुपरसोनिक प्लेन स्पीड ऑफ साउंड इन एयर से ज्यादा स्पीड से मूव करता है ना, वैसे सुपरसोनिक प्लेन मूव ही स्पीड ऑफ साउंड इन एयर से ज्यादा स्पीड से करता है। तो लेकिन जब वो मूव करता है तो क्रैकिंग साउंड्स भेजता है बहुत ज्यादा इंटेंसिटी की, जिससे जो ग्लास विंडोज होती हैं वो भी टूट जाती हैं, और इवन बिल्डिंग्स वो भी डैमेज हो जाती हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है सोनिक बूम्स। तो देखो, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर मान लो 342 मीटर पर सेकंड है। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, इसको v से डिनोट कर रहा हूं मैं, ये मान लो 342 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, तो 1 किलोमीटर पर आवर में कितनी आ जाएगी, 1231 किलोमीटर पर आवर। 3.6 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो जो मेरे पास सुपरसोनिक प्लेन होता है ना, वो जिस स्पीड से मूव करता है ना, वो स्पीड 1231 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा होती है। मतलब 342 मीटर पर सेकंड से ज्यादा होती है। और मान लो सुपरसोनिक प्लेन की जो स्पीड है वो मान लो vs है। ठीक है, और यहां पे सुपरसोनिक प्लेन क्या होगा, एक तरह से साउंड सोर्स भी होगा। और जो सुपरसोनिक प्लेन की जो स्पीड है ना vs, वो v से ज्यादा है। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर जो होगी ना उससे ज्यादा होती है सुपरसोनिक प्लेन की स्पीड। ठीक है, और ये सुपरसोनिक प्लेन ये क्या है, यहां पे साउंड सोर्स। तो जब ये सुपरसोनिक प्लेन मूव करता है ना विद vs स्पीड, vs v से ज्यादा है, तो ये क्रैकिंग साउंड्स भेजता है, बहुत जबरदस्त इंटेंसिटी की क्रैकिंग साउंड्स। और ये क्रैकिंग साउंड्स जो ग्लास विंडोज होती है ना उनको भी तोड़ देती है, और इवन बिल्डिंग्स को भी डैमेज कर देती है अच्छा खासा। ठीक है, बहुत जबरदस्त इंटेंसिटी की क्रैकिंग साउंड्स भेजता है सुपरसोनिक प्लेन। इन्हीं को बोलते हैं सोनिक बूम्स। तो ऐसा क्यों होता है अभी ये पता चलेगा। तो देखो, मान लो वो जो सुपरसोनिक प्लेन है ना वो ऐसे मूव कर रहा है, मतलब साउंड सोर्स है सुपरसोनिक प्लेन, कितनी स्पीड से vs, और vs v से ज्यादा। ठीक है, वो ऐसे मूव कर रहा है। तो जब सुपरसोनिक प्लेन यहां से क्रॉस होया होगा तो मान लो उसने जो पहला, सबसे पहला एक्सेस प्रेशर मैक्सिमा है स्फेरिकल वेव फ्रंट, वो मान लो उसने छोड़ा होगा। ठीक है, तो ये सुपरसोनिक प्लेन आगे की तरफ बढ़ेगा vs स्पीड से, और vs v से ज्यादा है। तो सुपरसोनिक प्लेन आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, और वो जो सबसे पहला स्फेरिकल वेव फ्रंट छोड़ा ना, एक्सेस प्रेशर मैक्सिमा स्फेरिकल वेव फ्रंट, वो बड़ा होता जाएगा। ठीक है, तो मान लो सुपरसोनिक प्लेन यहां पे पहुंच गया, और वो बड़ा होता होता इतना हो गया, स्फेरिकल वेव फ्रंट इतना बड़ा हो गया, सुपरसोनिक प्लेन यहां पे पहुंचा है। तो देखो, जो
साउंड सोर्स है ना यहाँ पे, मतलब सुपरसोनिक प्लेन स्फेरिकल वेव फ्रंट के बाहर ही रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि साउंड सोर्स मतलब सुपरसोनिक प्लेन की जो स्पीड है वो साउंड की स्पीड से ज्यादा है, तो ये जो मेरा साउंड सोर्स जितनी दूरी तय करेगा इससे तो ज्यादा ही रहेगी ना, तभी तो जो साउंड सोर्स है नया सुपरसोनिक प्लेन है वो इस स्फेरिकल वेव फ्रंट से बाहर ही रहेगा। ठीक है, यहां पे जब मेरा साउंड सोर्स था ना ऐसे पास हो रहा था, तब ये स्फेरिकल वेव फ्रंट एक्सेस प्रेशर मैक्सिमा स्फेरिकल वेव फ्रंट जस्ट छोड़ा गया था। फिर उसके बाद में ये मेरा जो साउंड सोर्स है इस तरफ मूव करता गया विद स्पीड vs, तो इसको तो बड़ा होना ही था, ये लगातार बड़ा होता जाएगा और बड़ा होना है इसका तो। लेकिन ये बात जरूर है, साउंड सोर्स ज्यादा दूरी तय करेगा एज कंपेयर टू दिस स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट इतना चला है ना, ऐसे बड़ा होता गया, और साउंड सोर्स इतना चला है, और ये जायज भी है, ऑब्वियस भी है, क्योंकि vs v से ज्यादा है। ठीक है ना, तो जब मेरा ये वेव फ्रंट जब मेरा ये साउंड सोर्स यहां पे पहुंचा, तो मान लो इसने नेक्स्ट स्फेरिकल वेव फ्रंट एक्सेस प्रेशर मैक्सिमा वो जस्ट छोड़ा। ठीक है, ऐसे ही जब मेरा साउंड सोर्स मूव करता करता सी पॉइंट पे पहुंचा, तो जो थर्ड स्फेरिकल वेव फ्रंट एक्सेस प्रेशर मैक्सिमा जस्ट वो छोड़ा। ठीक है, यहां पे फर्स्ट स्फेरिकल वेव फ्रंट छोड़ा, यहां पे सेकंड और यहां पे थर्ड। और मान लो ये जो मेरा सोर्स है ना साउंड सोर्स या सुपरसोनिक प्लेन यहां पे पहुंच चुका है और मूव कर रहा है लगातार, स्पीड क्या है vs। ठीक है, तो देखो जब मेरा ये सुपरसोनिक प्लेन या साउंड सोर्स यहां पे था ना, यहां से पास हो रहा था विद स्पीड vs, तब ये हालत थी पहले स्फेरिकल वेव फ्रंट की। अब जैसे आगे जाएगा तो ये और बड़ा होता जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है ना, तो मान लो ये यहां पे पहुंच गया मेरा साउंड सोर्स, तो ये जो पहले वाला स्फेरिकल वेव फ्रंट है ना एक्सेस प्रेशर मैक्सिमा, तो वो बड़ा होता होता मान लो इतना हो गया। ठीक है, और जो नेक्स्ट स्फेरिकल वेव फ्रंट नेक्स्ट एक्सेस प्रेशर मैक्सिमा स्फेरिकल वेव फ्रंट जो छोड़ा गया था इस साउंड सोर्स के द्वारा बी पे, वो भी बड़ा होता होता कुछ इतना हो चुका होगा। ठीक है ना, सेंटर क्या रहेगा बी। और जो थर्ड एक्सेस प्रेशर मैक्सिमा स्फेरिकल वेव फ्रंट इस सी पॉइंट पे छोड़ा गया था बाय साउंड सोर्स या बाय सुपरसोनिक प्लेन, मतलब जब मेरा सुपरसोनिक प्लेन सी पॉइंट से पास हो रहा था ना, तो जो थर्ड एक्सेस प्रेशर मैक्सिमा स्फेरिकल वेव फ्रंट वो जस्ट छोड़ा गया था, और ऐसे मूव करता करता मेरा साउंड सोर्स यहां पे पहुंच चुका है। तो जो थर्ड स्फेरिकल वेव फ्रंट आएगा ना उसका सेंटर ऑब्वियसली सी होगा, क्योंकि वो सी पे छोड़ा गया था। जब मेरा साउंड सोर्स सी से पास हो रहा था ना तब वो छोड़ा गया था। ठीक है, सेंटर क्या होगा सी। वैसे लग नहीं रहा, और अच्छे से बना देते हैं इसको। ठीक है, तो जब मेरा साउंड सोर्स एस या सुपरसोनिक प्लेन यहां पे पहुंच चुका है और अभी भी चल रहा आगे की तरफ, ये तो स्नैपशॉट है जब मेरा साउंड सोर्स यहां पे पहुंचा है। ठीक है,
तो जो फर्स्ट एक्सेस प्रेशर मैक्सिमा स्फेरिकल वेव फ्रंट है, फर्स्ट स्फेरिकल वेव फ्रंट, उसकी स्नैपशॉट ये है। और जो सेकंड स्फेरिकल वेव फ्रंट है, एक्सेस प्रेशर मैक्सिमा सेकंड स्फेरिकल वेव फ्रंट, उसकी स्नैपशॉट ये है। और जो थर्ड स्फेरिकल वेव फ्रंट है, एक्सेस प्रेशर मैक्सिमा, उसकी स्नैपशॉट ये है। जब मेरा साउंड सोर्स यहां पे है ना, तो इन तीनों सक्सेसिव स्फेरिकल वेव फ्रंट्स की ये एक तरह से फोटो है, ठीक है। तो देखो सबसे बड़ा ये है, फिर उससे छोटा ये, सबसे छोटा ये ऑब्वियस भी है, क्योंकि सबसे पहले ये छोड़ा गया था बाय साउंड सोर्स, जब साउंड सोर्स इस ए पॉइंट से पास हो रहा था। और जब साउंड सोर्स बी से पास हो रहा था, जो नेक्स्ट जो एक्सेस प्रेशर मैक्सिमा या स्फेरिकल वेव फ्रंट, वो छोड़ा गया था, जस्ट छोड़ा गया था। और जब साउंड सोर्स सी से पास हो रहा था, जो ये थर्ड एक्सेस प्रेशर मैक्सिमा स्फेरिकल वेव फ्रंट है, वो जस्ट छोड़ा गया था। तो जब साउंड सोर्स एस पे पहुंच गया ना, तो ये जो फर्स्ट वेव फ्रंट स्फेरिकल वेव फ्रंट बड़ा होता होता इतना हो चुका है, सेकंड स्फेरिकल वेव फ्रंट बड़ा होता होता इतना हो चुका है, थर्ड स्फेरिकल वेव फ्रंट बड़ा होता होता इतना हो चुका है। ये ध्यान रहे, जो साउंड सोर्स है ना, हर एक स्फेरिकल वेव फ्रंट के बाहर मिलेगा आपको, क्योंकि साउंड सोर्स या सुपरसोनिक प्लेन की जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा है ना, तो साउंड से भी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये मेरा साउंड सोर्स। इसलिए तो हर एक स्फेरिकल वेव फ्रंट से बाहर है ये, ठीक है। और ये स्नैपशॉट है केवल, ठीक है। और देखो ये क्या है, एक्सेस प्रेशर मैक्सिमा स्फेरिकल वेव फ्रंट्स है, सक्सेसिव एक्सेस प्रेशर मैक्सिमा फर्स्ट स्फेरिकल वेव फ्रंट ये, और एक्सेस प्रेशर मैक्सिमा सेकंड स्फेरिकल वेव फ्रंट ये, और एक्सेस प्रेशर मैक्सिमा थर्ड स्फेरिकल वेव फ्रंट ये। और ये भी जो स्नैपशॉट है ना, ये कब है, जब मेरा साउंड सोर्स यहां पे पहुंच चुका है, ठीक है, मतलब सुपरसोनिक प्लेन यहां पे पहुंच चुका है, स्पीड क्या है, वीएस, वी से ज्यादा है। अभी ये और आगे चलेगा ना, तो ये अभी और बड़े होते जाएंगे, ठीक है। हालांकि सबसे बड़ा तो यही रहेगा, क्योंकि सबसे पहले ये छोड़ा गया था जब मेरा साउंड सोर्स ए से पास हो रहा था, ठीक है। तो ये तो स्नैपशॉट है। तो देखो t इज इक्वल टू 0 पे जब मेरा ये साउंड सोर्स यहाँ पे था, ए पॉइंट से पास हो रहा था, तब ये फर्स्ट स्फेरिकल वेव फ्रंट जस्ट छोड़ा गया था। और मान लो t इज इक्वल टू टी पे साउंड सोर्स यहाँ पे पहुंच गया, तब इन तीनों स्फेरिकल वेव फ्रंट की ये फोटो है या स्नैपशॉट है, ठीक है। तो अब देखो ये एक कोन बन गई, देख सकते हो, ये क्या बन गई, एक कोन। और देखो ये सक्सेसिव एक्सेस प्रेशर मैक्सिमा स्फेरिकल वेव फ्रंट्स है तीनों। तो देखो यहां पे और यहां पे इंटरफेरेंस हो रहा है इन दोनों सक्सेसिव स्फेरिकल वेव फ्रंट्स के बीच में, और इन दोनों सक्सेसिव स्फेरिकल वेव फ्रंट्स के बीच में यहां पे और यहां पे इंटरफेरेंस हो रहा है, ठीक है। ये मान लो P है, ये पॉइंट Q, ये R, ये S। तो ये P, Q, R, S ये क्या होंगे, इंटरफेरेंस मैक्सिमाज। P, Q, R, S जो ये पॉइंट्स है ना, ये क्या होंगे, इंटरफेरेंस मैक्सिमाज होंगे, क्योंकि सक्सेसिव एक्सेस प्रेशर स्फेरिकल वेव फ्रंट्स के बीच में t इक्वल टू टी इंस्टेंट पे यहां पे और यहां पे इंटरफेरेंस हो रहा है, और ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो P और Q क्या होंगे, इंटरफेरेंस मैक्सिमाज। ऐसे ही R और S यहां पे भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा।
ठीक है ना, मैक्सिमा के ऊपर मैक्सिमा, क्योंकि ये सारे वेव फ्रंट्स कौन से हैं, एक्सेस प्रेशर मैक्सिमा, तो मैक्सिमा के ऊपर मैक्सिमा आ गया, आर पॉइंट पे भी, एस पे भी मैक्सिमा के ऊपर मैक्सिमा, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ऐसे ही यहाँ पे भी मैक्सिमा के ऊपर मैक्सिमा, पी पे भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, क्यू पे भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ठीक है, और ये नियरली है ना, पी क्यू आर एस, ये जो पॉइंट्स है नियरली इस कोन पे है। ठीक है, नियरली ऑन कोन है। ठीक है, और इन पी क्यू आर एस पॉइंट्स पे जो इंटेंसिटी होगी ना वो मैक्सिमम होगी, बहुत गजब इंटेंसिटी ऑफ साउंड, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है ना, इंटेंसिटी ऑफ साउंड विल बी मैक्सिमम। ठीक है, तो बहुत बहुत ज्यादा तेज की आवाज सुनाई देगी पी क्यू आर और एस पॉइंट्स पे, यहां पे अगर टी इक्वल टू टी इंस्टेंट की बात करूं मैं यहां पे। ठीक है, और देखो ये पी क्यू आर एस पॉइंट्स नियरली इस कोन पे हैं, ये भी ध्यान रहे। और देखो ये जो ए एस, ये दूरी क्या आएगी, सोर्स ए से एस गया है, टी टाइम लिया, और सोर्स की स्पीड क्या थी, वी एस, सुपरसोनिक प्लेन की स्पीड वी एस, तो ये दूरी क्या आएगी, वी एस इंटू में टी। ठीक है, और टी इक्वल टू 0 से लेकर टी इक्वल टू टी तक, ये जो मेरा फर्स्ट स्फेरिकल वेव फ्रंट है वो ऐसे मूव करता करता यहां तक पहुंच गया। ठीक है ना, टी इक्वल टू 0 इंस्टेंट कौन सा, जब ये मेरा साउंड सोर्स इस ए पॉइंट से पास हो रहा था, तब ये पहला वेव फ्रंट जस्ट छोड़ा गया था। ठीक है, टी इक्वल टू टी इंस्टेंट पे साउंड सोर्स यहां पे पहुंच गया। तीनों स्फेरिकल वेव फ्रंट्स बड़े होते होते इतने हो चुके हैं, टी इक्वल टू टी इंस्टेंट पे, ये स्नैपशॉट है, स्टैटिक पिक्चर है, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो टी इक्वल टू 0 से लेकर टी इक्वल टू टी इंस्टेंट तक, ये जो मेरा स्फेरिकल वेव फ्रंट है, फर्स्ट स्फेरिकल वेव फ्रंट है, एक्सेस प्रेशर मैक्सिमा, ये इसकी ये जो रेडियस आएगी ये कितनी आएगी, ऐसे साउंड प्रोपेगेट हुई है ना, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट बड़ा होता जाएगा, साउंड प्रोपेगेट हुई है, और साउंड की स्पीड क्या, v, टी इक्वल टू 0 से लेकर टी इक्वल टू टी तक ये फर्स्ट स्फेरिकल वेव फ्रंट इतना हो चुका है, तो ये कितनी आएगी, v इंटू में टी। ठीक है, और मान लो ये एंगल है थीटा, तो यहां पे एक बार साइन थीटा निकालना, परपेंडिकुलर ये हो गया, हाइपोटेन्यूस ये होगी, वी टी बाय में वी एस टी, ये आ गया वी बाय में वी एस, कॉन्स्टेंट आ गया, थीटा कॉन्स्टेंट, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये जो साइन थीटा है ना वी बाय में वी एस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये जो रेशियो है ना इसको मैच नंबर बोलते हैं, इस रेशियो को मैच नंबर बोला जाता है। तो देखो यहाँ पे जो थीटा है ना वो एक तरह से कांस्टेंट आएगा, क्योंकि साइन थीटा कांस्टेंट आया ना, ये जो साइन थीटा वी बाई वी एस, ये जो रेशियो है ना इसको मैच नंबर बोलते हैं, तो एक तरह से थीटा भी कांस्टेंट आएगा। ठीक है, और ये बात ध्यान रहे, जैसे साउंड सोर्स और आगे जाता जाएगा ना, इन तीनों स्फेरिकल वेव फ्रंट के अलावा चौथा, पांचवा, छठा, वे स्फेरिकल वेव फ्रंट्स भी छोड़े जाएंगे बाय साउंड सोर्स, ऑब्वियस है। एक्सेस प्रेशर मैक्सिमा स्फेरिकल वेव फ्रंट्स को और स्फेरिकल वेव फ्रंट्स को छोड़ेगा, ये साउंड सोर्स जैसे आगे जाता जाएगा। और ये भी ध्यान रहे विद टाइम ये जो वेव फ्रंट्स है ये और बड़े होते जाएंगे, लेकिन ये जो एंगल थीटा है ना ये उतना ही रहेगा।
समझ रहे हो। और ये जो साइन थीटा जो रेशियो है वी बाई वी एस, इसको मैच नंबर बोला जाता है, कांस्टेंट। ठीक है, ये जो एंगल थीटा ये कांस्टेंट कैसे रहेगा, इसको विजुअलाइज करते हैं। ठीक है, अभी तो ये कोण ऐसे बनी है, कुछ ऐसे करके, ये वाली अगर मैं बताऊं, ठीक है, अगर मैं ये वाली कोण बताऊं तो ये ऐसे बनी है ना। ठीक है, अभी साउंड सोर्स यहां पे है और ये एंगल थीटा, ये साउंड सोर्स जैसे आगे बढ़ेगा ना, ये एंगल थीटा उतना ही रहेगा। वो कैसे, अभी इसको विजुअलाइज करते हैं। ये साउंड सोर्स आगे जाता जाता मान लो यहां पे पहुंच गया। ठीक है, तो कुछ टाइम लगा होगा ना साउंड सोर्स को, तो ये भी स्फेरिकल वेव फ्रंट से बड़े होते गए होंगे, ऑब्वियस है। ठीक है, ये भी स्फेरिकल वेव फ्रंट से बड़े होते गए होंगे। सेंटर तो वही रहेंगे इन स्फेरिकल वेव फ्रंट्स के, जहां जहां पे ये स्फेरिकल वेव फ्रंट छोड़े गए थे बाय साउंड सोर्स। ठीक है, तो अब देखो ये पहले से बड़ा होगा, ऐसे ही ये भी पहले से बड़ा होगा, ऐसे ही ये भी पहले से बड़ा होगा। लेकिन ये जो कोण बनेगी ना, कोण का ये एंगल थीटा, ये उतना ही रहेगा। ठीक है, जैसे साउंड सोर्स आगे की तरफ जाएगा, ऑब्वियसली ये स्फेरिकल वेव फ्रंट्स और बड़े होते जाएंगे, हर स्फेरिकल वेव फ्रंट और बड़ा होता जाएगा। सबसे बड़ा ये रहेगा, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, आगे वाले और छोटे ही रहेंगे। ठीक है, लेकिन टाइम के साथ ये सारे बड़े होने हैं। और जहां जहां पे ये इंटरफेरेंस हो रहा है ना बिटवीन दीज एक्सेस प्रेशर मैक्सिमा स्फेरिकल वेव फ्रंट्स, ये क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, क्योंकि मैक्सिमा के ऊपर मैक्सिमा। तो पी क्यू आर एस इन पॉइंट्स पे क्रैकिंग साउंड सुनाई देगी, बहुत जबरदस्त इंटेंसिटी की। ठीक है, और ये पी क्यू आर एस पॉइंट्स ये इस नियरली इस कोन पे ही लाई कर रहे हैं, नियरली बोल सकते हैं। ठीक है, कोन पे ही लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो जब तक ये मेरा जो साउंड सोर्स है ना इस वीएस स्पीड से मूव करता रहेगा, मतलब वी से ज्यादा, मतलब स्पीड ऑफ साउंड इन एयर से ज्यादा स्पीड से मूव करता रहेगा, तब तक ये जो कोनिकल वेव फ्रंट्स है ना ये भेजता रहेगा। कौन है, सुपरसोनिक प्लेन, एज लॉन्ग एज सुपरसोनिक प्लेन कंटिन्यू टू मूविंग विद स्पीड वीएस, जो कि वी से ज्यादा है। तो जो सुपरसोनिक प्लेन है, द सुपरसोनिक प्लेन कंटिन्यू टू सेंड क्रैकिंग साउंड्स, कंटिन्यू टू सेंड क्रैकिंग साउंड्स, या कंटिन्यू टू सेंड दीज कोनिकल वेव फ्रंट्स। ठीक है, और जो भी ग्राउंड पे मान लो कोई भी है ऑब्जर्वर, कोई भी खड़ा हुआ ग्राउंड पे, जो इन कोनिकल वेव फ्रंट्स की जद में आया ना उसको बहुत जबरदस्त इंटेंसिटी की आवाज सुनाई देगी। ठीक है, जो इन कोनिकल वेव फ्रंट्स की जद में आया
उसको क्रैकिंग साउंड सुनाई देगी, उसी को बोलते हैं सोनिक बूम्स। ठीक है। और जब तक ये मेरा सुपरसोनिक प्लेन vs स्पीड से चलता रहेगा, विच इज ग्रेटर देन v, तब तक ये कोनिकल वेव फ्रंट्स भेजता रहेगा। मतलब क्रैकिंग साउंड सुनाई देती रहेगी लगातार, बहुत जबरदस्त इंटेंसिटी की। मतलब सोनिक बूम्स को एक तरह से ये भेजता रहेगा। और जो जो भी इस कोनिकल वेव फ्रंट्स की जद में आएगा उसको बहुत जबरदस्त कान का पर्दा फाड़ देने वाली क्रैकिंग साउंड सुनाई देगी। ठीक है। जो कि ग्लास विंडोज जो होती है ना उनको भी तोड़ देती है ऐसी क्रैकिंग साउंड। और जो कुछ बिल्डिंग्स होती हैं उनको भी डैमेज कर देती है। ठीक है। पर ध्यान रहे, सोनिक बूम्स तभी आते हैं, मतलब तभी बनते हैं जब कोई साउंड सोर्स किस स्पीड से ज्यादा स्पीड से मूव करे, 1231 किलोमीटर पर आवर, मतलब स्पीड ऑफ साउंड इन एयर जो है ना, उससे ज्यादा स्पीड से कोई साउंड सोर्स मूव करता है ना, तो वो क्रैकिंग साउंड भेजेगा ही भेजेगा। मतलब इन PQRS पॉइंट्स पे ऑब्वियसली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा ही होगा, कुछ ऐसी पिक्चर बनेगी, ऐसे वो कोनिकल वेव फ्रंट्स भेजेगा। जो जो भी इस जद में आएगा इन कोनिकल वेव फ्रंट्स की, उसको बहुत कान का पर्दा फाड़ देने वाली क्रैकिंग साउंड सुनाई देगी। ठीक है। और जो भी इस कोनिकल वेव फ्रंट्स की जद में आए, चाहे वो विंडो ग्लास हो वो टूट जाएगा, कोई हाउस हुआ, कोई बिल्डिंग हुई वो डैमेज हो जाएगी, या कोई बंदा आया उसको क्रैकिंग साउंड का सामना करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि PQRS पॉइंट्स पे क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्रैकिंग साउंड का सामना करना पड़ेगा PQRS पॉइंट्स पे। ठीक है। या कोई भी इस कोनिकल वेव फ्रंट की जद में आया तो कान का पर्दा फाड़ देने वाली जो क्रैकिंग साउंड होती है ना वो सुनाई देगी ग्राउंड पे, चाहे कोई भी खड़ा हो, जो भी इस कोनिकल वेव फ्रंट की जद में आएगा। ठीक है। तो जब तक ये मेरा सुपरसोनिक प्लेन मूव करता रहेगा विद स्पीड vs विच इज ग्रेटर देन v, ये जो सुपरसोनिक प्लेन है कोनिकल वेव फ्रंट्स भेजता रहेगा। ठीक है। मतलब सोनिक बूम्स भेजता रहेगा, मतलब क्रैकिंग साउंड आती रहेगी। और जो जो भी इस कोनिकल वेव फ्रंट, ये जो कोन बनी है ना, इसको मैं कोनिकल वेव फ्रंट बोल रहा हूं। ठीक है। जो जो भी इस कोनिकल वेव फ्रंट की जद में आएगा क्रैकिंग साउंड सुनाई देगी। उस क्रैकिंग साउंड की वजह से ग्लास विंडो जो होती है, विंडो का ग्लास वो भी टूट सकता है, और कोई बिल्डिंग होती है वो भी अच्छे से डैमेज हो सकती है। ठीक है। उस क्रैकिंग साउंड की ही वजह से, देख लो, क्योंकि PQRS पॉइंट्स पे इन पे जो इंटरफेरेंस होगा वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ठीक है। तो ये था सोनिक बूम्स। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम जो 12th की जो फर्स्ट यूनिट है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसको स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।